हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग क्या होती है, ठीक है, और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो, बैलेंसिंग क्या है। बैलेंसिंग है एक तरीके का हमारा क्या, बैलेंसिंग होता है हमारा एक वे कि रिप्रेजेंट करे हमारी केमिकल इक्वेशन को। जैसे कि केमिकल इक्वेशन है, सॉरी, केमिकल रिएक्शंस को, जो केमिकल इक्वेशन एक मेथड होता है क्या रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन, ऐसे ही बैलेंसिंग भी एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का। किसको? केमिकल रिएक्शन को। वे टू रिप्रेजेंट मैं जो बोल रहा हूँ उस वर्ड्स पे आप ध्यान देना, ठीक है। कई चीज़ें मैं ऐसे है कि मैं लिखता नहीं हूँ पर मैं बोल देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको खुद लिख लेना है, ठीक है, अपने नोट्स में। ओके ब्रदर, देखो, केमिकल रिएक्शन वो बैलेंसिंग क्या है, एक तरीके का मेथड है, जिससे एक तरीका वे है जिससे हम केमिकल रिएक्शंस को हम जो है क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले क्या हुआ, देखो, कई कई तरीके से जो है हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारे वर्ड इक्वेशंस के बारे में। वर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक है, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़े आप, ठीक है, क्या पता आपको पूछ लिया जाए। ओके, देखो, वर्ड इक्वेशन क्या होती है। वर्ड इक्वेशन वो होती है हमारी जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखते हैं। क्या? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, वर्ड्स में। रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस इन वर्ड्स में। जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर मान लो ए रिएक्ट विद बी ऐसे करके, मतलब ये तो वर्ड्स नहीं हुआ। जैसे मैंने नहीं बोला था कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ऐसे करके हमने लिखा। ये क्या हो गया, हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ऐसे जो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक मैग्नीशियम का बताऊं, जैसे कि वो नहीं है ये, वो हमारा एग्जांपल, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दार्जिलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, ये वो फलाना ढिमकाला, इतना सारा लिख जाएगा वो। तो वो क्या हो गई, हमारी वर्ड इक्वेशन हो गई। क्या हो गई वो, हमारी वर्ड इक्वेशन हो गई। उसके बाद क्या आता है हमारा स्केलेटल, स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस, सॉरी, केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या होता है हमारा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। क्या? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। इसको आपको अच्छे से लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अगर मान लो ये लिखा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। इसमें क्या है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, बट यहाँ दो ऑक्सीजन है, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। इस रिएक्शन में क्या होता है हमारा, in this reaction, reactant and product are represented by the chemical symbol and formula. Number of atoms on reactant side is not equal to product side। यही चीज़ है इसमें। इसमें क्या है, हम जो है रिएक्शंस जो है एलिमेंट के सिंबल के टर्म्स में, फॉर्म में लिखते हैं, है ना। रिएक्शन जो है हम किसके सिंबल्स का और फॉर्मूले का यूज़ करके, ये प्लस जो है ये हमारा एक तरीके का फॉर्मूला हो गया, इसका यूज करके लिखते हैं। बट क्या होता है हमारा इसमें जो है केमिकल रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस्ड नहीं होता। इसके बाद क्या आता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो एकदम बैलेंस्ड हो। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टू, ऑक्सीजन टू गिव्स H2O।
अगर यहाँ पे 2 है तो इसे 2 करना है, तो ये तो 2 हो गया ऑक्सीजन, ये बराबर हो गया, बट ये गड़बड़ हो गया तो इधर भी 2 लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं, जब आप फिजिकली जब आप रिएक्शन कर रहे होते हो तो आपका जो रिएक्टेंट साइड का जो मास होता है और प्रोडक्ट जब बनता है तब जो मास होता है, वो मास जो है वो सेम ही रहता है। बट अगर हमें कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर H2O को तो हम इतना ही लिखते हैं, ठीक है, H2O को तो हम इतना ही लिखते हैं कि हाइड्रोजन वाटर कैसे लिखते हैं H2O। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है उसका क्या, कि मास दोनों साइड बराबर है, तो हम उसको बैलेंस करेंगे। और एक लॉ होता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ये कहता है कि रिएक्शंस की रिएक्टेंट साइड का जो मास है और जो प्रोडक्ट साइड का जो मास है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। ये लॉ है। इसी लॉ को फॉलो करने के लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्यों लिखते हैं? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसको फॉलो करने के लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।